ये जो एस्पेक्ट है, फोकस, ये सब, ये पृथ्वी में क्या ये फोकस उस टाइम नजर आया? को फोकस हिला हुआ था कि उस टाइम परफेक्ट था जब बच्चा था? देखिए, पैसा जो चीज़ है ना, वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। सही बात है। क्योंकि हम सब इंसान है, वो लोग भी इंसान है। मुझे लगता है अर्ली सक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा, हाँ। आपने पृथ्वी शॉ को भी ट्रेनिंग दी एज अ कोच, यशस्वी को भी दी। अभी प्रवीण आमरे का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कुछ दिनों पहले, उन्होंने बोला कि भैया पृथ्वी शॉ के पास आ गया 30 करोड़ रुपए आ गया, 20-30 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने ये। और उसके बाद वो संभाल नहीं पाया अपने आप। यशस्वी जायसवाल के पास भी पहले कॉन्ट्रैक्ट तगड़े हुए आईपीएल के, अभी भी वो 18 करोड़ में रिटेन करे गए हैं। तो यार दो लड़के, दोनों के पास काफी जल्दी पैसा आ गया। लेकिन यशस्वी की कहानी देखिए, कहाँ जा रहा है यशस्वी। वो यशस्वी को तो लिटरली आपने पाला है, घर में अपने रखा है। यशस्वी का टेम्परामेंट और पृथ्वी के टेम्परामेंट को कंपेयर करिए जरा मेरे लिए, क्योंकि आपने दोनों लड़कों को बड़ा पास से देखा है। बताइए। देखिए आप, या हरकतें या फिर हैबिट्स। देखिए, पैसा जो चीज़ है ना, वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। सही बात है। क्योंकि हम सब इंसान है, वो लोग भी इंसान है। बट अगेन, वो पैसे आने के बाद आप अपने आप को किस तरीके से ट्रैक पे रखते हो। मतलब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका पहला जो काम है वो क्रिकेट खेलना है, यानी अपने काम पे समर्पण रखना। सही बात है। आप कुछ भी करो, लेकिन आपके वर्क एथिक्स चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको जो ग्राउंड पे जाके पसीना बहाना है, या आपके स्किल में डेवलपमेंट लाना है, आपके फिटनेस में डेवलपमेंट लाना है। आपको बड़े बड़े जो कोचेज हैं, जो बड़े बड़े मेंटोर्स हैं या सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके साथ कैसे गेम के बारे में डिस्कस करना, और बेसिकली कैसे अपने आप को ये सब कुछ करके डेवलप करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर आप पृथ्वी शॉ का गेम देखो, एज अ कोच मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिस तरह के बल्लेबाज थे, ठीक है, था, हाँ। अभी भी वो सिमिलर ही लगता है। ऐसा लगता नहीं कि उसके स्ट्रोक्स में कोई डिफरेंस आया और ज्यादा फाइन एंड ट्यून किया है। राइट। जैसे अभी भी वो पुल शॉट में फंसता है। अच्छा। और अगर आप देखो तो अंदर आके बॉल पे अभी भी जिस तरीके का, मुझे लगता है जिस तरीके का उसको गेम में अपने और मेहनत करना चाहिए था, और गेम को और अपग्रेड करना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग डाल रहा है तो आपको थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो उसको गेम में अपने अडॉप्ट करना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल के लिए, कहीं ना कहीं वो लैक रहा। और साथ ही साथ जो पैसों की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि यार ये आईपीएल के वजह से जो बच्चे होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी कोई बहुत बड़े अच्छे बैकग्राउंड का लड़का नहीं है, और यशस्वी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो तो आपको ज़रूर ये टेम्पटेशंस आते हैं कि आप ये करो, वो करो, ये चीज़ें, वो चीज़ें करो। तो एक फेज़ होता है 3-4 साल का, उसमें से जो निकल जाता है वो निकल जाता है, और जो फंस जाता है फंस जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पृथ्वी शॉ उस चीज़ को नहीं समझ पाया कि पैसा तो ठीक है, वो आगे और कमाएगा और आएगा, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये आपको अपने गेम पे काम करने का टाइम है और अपने आप को डिवोट करने का टाइम है। हम जिंदगी भर एंजॉय कर सकते हैं, सही बात है, अगर हम अपने काम को सही तरीके से करें। तो मुझे लगता है कि अगर वो ये चीज़ें करता तो डेफिनेटली और आगे जाता। अभी आई थिंक अगर जब उसने इंडिया डेब्यू किया था 2018 में, 2024 में बैठे हैं, आज अगर वो कंसिस्टेंट इंडिया के लिए खेलता तो मे बी वो कप्तानी का भी दावेदार हो सकता था। बताइए आज वो कहाँ है और उसके बैचमेट कहाँ चले गए? शुभमन गिल, ये सारे के सारे, अभिषेक शर्मा भी उसी बैच का है। यस, राइट। राहुल द्रविड़ का ज्वाला भाई एक स्टेटमेंट है जिन्होंने इंटरव्यू है जिन्होंने बहुत सालों पहले दिया था। राहुल द्रविड़ ने बोला भाई कि हम लोग टैलेंट, क्रिकेट का जो टैलेंट है उसको थोड़ा गलत जज करते हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि जो बॉल हिटिंग की एबिलिटी है कि अच्छा टाइम कर रहे हो, वो टैलेंटेड बंदा है, लेकिन जो बाकी एस्पेक्ट हैं, डिसिप्लिन, फोकस, वो भी टैलेंट के मायने रखने चाहिए। और आई थिंक पृथ्वी शॉ में आपने देखा होगा, पृथ्वी शॉ के साथ, क्योंकि आपने उनको अगेन एंड अगेन आप रिपीटिंग कि भैया पृथ्वी शॉ को कोचिंग आपने उस टाइम किया जब उसे कोई जानता नहीं, बिल्कुल बच्चा था बिल्कुल वो। तो लेकिन छोटे से क्या ये सब चीजें डेवलप ऑब्वियसली नजर आती होंगी कि बाद में आके आपकी संगत अगर खराब है एज अ क्रिकेटर। काम्बली के साथ भी देखिए क्या हुआ, विनोद काम्बली की हालत क्या है। तो और यशस्वी, आज यशस्वी को करा, यशस्वी देखिए, यशस्वी अभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, इज प्लेइंग वेल, लगता है फोकस्ड है। तो ये जो एस्पेक्ट है, फोकस, ये सब, ये पृथ्वी में क्या ये फोकस उस टाइम नजर आया? को फोकस हिला हुआ था कि उस टाइम परफेक्ट था जब बच्चा था? देखिए, जो राहुल भाई ने बोला है, राहुल सर ने बोला, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ बच्चों को कि टैलेंट इज जस्ट अ गुड शीट, राइट।
आप अच्छा। जैसे एक छोटा सा पौधा लेके आते हो और अपने गमले में सजाते हो, अपने घर में सजाते हो, तो बड़ा सुंदर सा आपने पौधा लाया, लेकिन उसको टाइम पे पानी नहीं दिया, उसको धूप में नहीं रखा, और अगर उसको बोलते ना टेक केयर नहीं किया तो वो पौधा सूख जाएगा। उसी के अपोजिट अगर आपने कोई नॉर्मल सा पौधा लाया और उसको लगातार पानी दिया, उसको केयर किया, तो वो जरूर खिलेगा। सही बात है। तो टैलेंट का मतलब होता है कि कोई बंदा या कोई भी चीज़ एक अच्छी शुरुआत दे सकती है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं सिर्फ टैलेंट देखिए, टैलेंट को जो मैं बोलता हूँ कि फोकस बोलते हैं ना, हार्ड वर्क, फोकस, डेडिकेशन, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है। Yes. क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मे बी बॉल हिटिंग एबिलिटी होती है, लेकिन वो बॉल हिटिंग एबिलिटी को कितने देर तक कर पाएंगे, या कहाँ पे कर पाएंगे, या किस तरीके से कितने इसको और घंटे बेहतर कर कर पाएंगे, बिल्कुल। और कितनी देर तक वो कर पाएंगे, और दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है टैलेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी और फोकस। कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो कितना इन्वॉल्व होके कर रहे हो और कितनी देर तक कर रहे हो। अगर कोई भी चीज़ अगर लगातार करते रहोगे तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और मुझे लगता है अर्ली सक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा, हाँ।